जो लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल की निस्बत से या सहाबा बुजुर्गाने दीन की निस्बत से कोई मजलिस रचाते हैं, कोई महफिल सजाते हैं, तो अल्लाह के फरिश्ते उस महफिल को ढांप लेते हैं रहमत के परों से और झमाझम रहमत व अनवार की बारिशें होती हैं। इस वक्त फरिश्तों के पर आपके ऊपर साया फगन है और अल्लाह के रहमतों के आप मुस्तहिक बन रहे हैं। मैं तो ये चाहता था कि अपनी गुफ्तगू का आगाज अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा के एक एक नाम के हवाले से करूं, लेकिन वक्त कम है। बस उनकी खिदमत में एक शेर नजर है। शिकारे माह के तस्खीर आफताब करूं, शिकारे माह के तस्खीर आफताब करूं, किसे मैं तर्क करूं, किनका इंतखाब करूं। हजरात, आइए सबसे पहले हम और आप निहायत ही अकीदत व मोहब्बत के साथ गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका, हम सब के मौला, मदीने के ताजदार, अहमद मुख्तार, नबियों के सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत व मोहब्बत का नजराना पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमन कसीरन कसीरा। ये महीना माह मुहर्रमुल हराम का महीना है और मुहर्रमुल हराम की फजीलत अल्लाह तबारक व तआला ने किताब मुकद्दस में बयान फरमाई। इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन मिनहुम अर्बातु हुरुम, कि अल्लाह के नजदीक 12 महीने हैं, लेकिन उनमें 4 अफजल तरीन महीने। वो 4 महीने कौन कौन से हैं? जिलकादा, जिलहिज्जा, मुहर्रमुल हराम और रजब। ये 4 महीने, और उन्हीं महीनों में से एक महीना मुहर्रमुल हराम का भी है जो हमारे दरमियान से गुजर रहा है। और इसकी फजीलत अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत पहले कुरान को नाजिल भी नहीं फरमाया था, उस वक्त बयान फरमा दिया। उस वक्त से इसकी फजीलत है, क्योंकि मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख, जिसे आशूरा कहा जाता है, इसमें बड़े बड़े वाकयात पेश आए। सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख को हुई। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा जो कबूल हुई वो आशूरा ही का दिन था, यानी मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख थी। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ से जा लगी थी। जब तूफान नूह आया था तो मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। इसी तरीके से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब नमरूद ने आग में डाला था और वो आग गुले गुलजार बन गई थी, वो मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो कैद से रिहाई मिली वो मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख थी। और बनी इसराइल को, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो फिरौन के जुल्म और तशद्दुद से आजादी मिली वो भी मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख थी।
इस तरीके से और भी तारीख में बड़े बड़े वाकयात लिखे हुए हैं। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मछली के पेट से बाहर आए थे वो मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख थी, और उन्हीं वाकयात में करबला की सरजमीन पर सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत अपने 72 नुफूसे कुदसिया के जरिए से हुई, वो मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख। हजरात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीना हिजरत करके गए तो वहां देखा कि लोग, चूंकि यहूद और नसारा यानी क्रिश्चियन और जूस, ये यहूदी होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं, ये यहूदी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले होते हैं, और जो क्रिश्चियन होते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानने वाले होते हैं। उस वक्त वो मदीना मुनव्वरा में थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो लोग 10वीं मुहर्रमुल हराम को रोजा रखते हैं, रोजा रखते हैं। प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि रोजा क्यों रखते हैं ये लोग? तो कहा इसलिए ये रोजा रखते हैं कि इनके नबी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और साथ ही साथ बनी इस्राइल को फिरौनियों से, फिरौन के जुल्म और तशद्दुद से आजादी मिली थी, और वो उनके जुल्म और तशद्दुद से आजाद हुए थे। इस खुशी में वो रोजा रखते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूसा हमारे भी नबी हैं, हम क्यों ना रोजा रखें? और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म फरमाया कि मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख का रोजा रखा जाए, रोजा रखा जाए। रमजान के जो रोजे फर्ज हैं, इनसे कबल मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख का रोजा रखना भी फर्ज था। जब रमजानुल मुबारक के महीने में रोजों की फर्जियत का नुज़ूल हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी फर्जियत को खत्म फरमा दिया। हजरात, इस दिन रोजा रखना मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख को रोजा रखता है, 9वीं और 10वीं दोनों तारीखें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात फरमाई कि हमें यहूदियों से मुशाबिहत नहीं करनी है। वो एक रोजा रखते हैं, हम अपनी उम्मत को ये हुक्म देते हैं कि वो 2 रोजा रखें, ताकि मुशाबिहत न हो, मेल न हो कि यहूदी जैसा करते हैं वैसा हम कर रहे हैं। एक नुक्ता मैं आपको बताना चाहता हूं कि इबादत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाबिहत को पसंद नहीं फरमाया, और दीगर चीजों में अगर हम मुशाबिहत गैरों के अपनाएं जिससे ये लगे कि नहीं ये तौर, ये तरीका ये गैरों का है, तो मेरे भाइयों और दोस्तों किस कदर गुनाह की बात है आप तसव्वुर कर सकते हैं। वो इबादत कर रहे थे, रोजा रख रहे थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दिन का रोजा न रखो, इसलिए कि उनसे मुशाबिहत हो जाएगी, उनसे मुशाबिहत हो जाएगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आइंदा साल मैं बाहयात रहा तो मैं भी 2 रोजे रखूंगा, और अपनी उम्मत को भी ये हुक्म देता हूँ कि वो 2 रोजे रखें। तो रोजा रखना, नमाजें पढ़ना, इबादत करना इसलिए है कि मुहर्रमुल हराम में बहुत बड़े बड़े वाक़यात पेश आए हैं, और उन्हीं वाक़यात में सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत भी है, शहादत भी है। मेरे भाइयों और दोस्तों, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जिससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेइंतहा मोहब्बत फरमाते थे,
बेइंतहा मोहब्बत फरमाते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना, कि हसन और हुसैन ये नौजवानों के सरदार हैं जन्नत के। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसन और हुसैन ये जन्नत के फूल हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के जुबान को चूमा करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोसा दिया करते थे। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं और कंधे पर हजरत हसन और हुसैन सवार हैं। किसी सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह कितनी बेहतरीन सवारी है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये न कहो कि सवारी बेहतर है, ये भी कहो कि सवार कितना उम्दा है, सवार कितना उम्दा है। मेरे भाइयों और दोस्तों, हजरत अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु की सवारी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी हजरत अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर के पास बैठ गई। उस सवारी के बैठने की वजह से हजरत अय्यूब का मर्तबा कितना बुलंद हो गया, कितना बुलंद हो गया उस सहाबी का मर्तबा कि हर शख्स हजरत अय्यूब अंसारी की तरफ निस्बत करने को अपने आप को फख्र महसूस करता है। लेकिन जिस हसन और हुसैन के सवारी नबी किए हो, जिस हसन और हुसैन की सवारी वो नबी बने हो, उस हसन और हुसैन का मर्तबे का क्या आलम होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन और हुसैन के बारे में फरमाया कि ये दोनों जन्नत के सरदार हैं, नौजवानों के जन्नत के सरदार। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की खबर पहले ही दे दी थी। ऐसा नहीं है कि शहादत की खबर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मालूम था, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्राइल अमीन आए और कहा या रसूल अल्लाह ये करबल की मिट्टी है और उस जगह की मिट्टी है जहां आपके नवासा हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद कर दिया जाए। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा नवासा करबला में शहीद कर दिया जाएगा। फरिश्ते ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो कतार रोने लगे। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ लाई, देखा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दा है, मगमूम है, परेशान है। सैयदा उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इतना बेचैन क्यों हैं, आप इतना परेशान क्यों हैं, आप इतना गमज़दा क्यों हैं, क्या बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलमा इस वक्त मेरे पास जिब्राइल अमीन आए थे और करबला की मिट्टी उन्होंने दिया और कहा कि आपके नवासे की शहादत इस सरजमीन पर। हजरात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के तरफ निस्बत करने वालों हुसैनियों, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की याद में अगर आंसू बहते हैं तो ये नबी की सुन्नत, ये नबी की सुन्नत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर दी गई शहादत की तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो कतार रो रहे थे। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की खबर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दी, लेकिन गौर करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ नहीं की कि ऐ अल्लाह मेरे नवासे जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं हुसैन और हसन से मोहब्बत करता हूँ और जो शख्स मुझसे मोहब्बत करता है उसे भी चाहिए कि वो हसन और हुसैन से मोहब्बत करे। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते हुसैन कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम
हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की खबर सुभान अल्लाह, वाह वाह। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ नहीं की। क्यों नहीं की? इसलिए कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को तैयार करना था शहादत के लिए, शहादत के लिए तैयार करना था। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हदीस शरीफ में फरमाया, लवुदितु अन उक्तल फी सबीलिल्लाहि सुम्मा उहिया सुम्मा उक्तल सुम्मा उहिया सुम्मा उक्तल। मेरी ख्वाहिश और तमन्ना और आरज़ू ये है कि मैं राह खुदा में जंग करूं और शहीद हो जाऊं, फिर मुझे दोबारा जिंदा किया जाए, फिर राह खुदा में जंग करूं और फिर शहीद कर दिया जाऊं, फिर जंग करूं और फिर शहीद कर दिया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जुबान मुबारक से खुद इरशाद फरमाते हैं। वाह वाह माशाअल्लाह, वाह वाह, क्या कहने, जिंदाबाद। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की भी बचपन से तैयारी इस बात के लिए कर रहे थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैदान करबला में जाएं और जा करके ये शहादत पेश करें। बेशक, वाह। वरना नबी अगर दुआ कर देते, सिद्दीकीन, शुहदा, इनकी दुआओं में ये तासीर है कि अगर वो दुआ कर दे तो अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को टालता नहीं, उस दुआ को नहीं टालता। अगर नबी ये दुआ कर देते कि मैदान करबला का वाकया पेश ना आए, सानहे करबला पेश ना आए, तो क्या अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं फरमाता? जरूर कबूल फरमाता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की राह में जो शहीद होता है उसका दर्जा इतना बुलंद हो जाता है, इतना बुलंद हो जाता है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। हर शख्स जो इस दुनिया से, इस दारे फानी से चला जाता है, उसकी तमन्ना नहीं होती है, उसकी तमन्ना नहीं होती है कि दोबारा वो दुनिया में आए। लेकिन शहीद की ये तमन्ना होती है कि ऐ अल्लाह मुझे दुनिया में दोबारा भेज ताकि तेरी राह में मैं जिहाद करूं, दीन की हिफाजत के लिए जिहाद करूं और तेरे नाम के कलमे, तेरे कलमे को बुलंद करने के लिए मैं जंग लड़ूं और तेरे राह में मैं शहीद हो जाऊं। ये एक शहीद की तमन्ना होती है। हाय हाय, वाह वाह वाह। ये तमन्ना और ख्वाहिश थी। क्यों? इसलिए कि उन्होंने देखा था कि शेरे खुदा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हो रही थी और बाबा अली अपनी जुबान से कह रहे थे, फुस्तु व रब्बिल काबा, फुस्तु व रब्बिल काबा, काबे की रब की कसम मैं कामयाब हूं। हाय हाय, वाह वाह, क्या कहने। हजरत अली की शहादत हो रही है और अली जुबान से कह रहे हैं, फुस्तु व रब्बिल काबा, काबे की रब की कसम मैं कामयाब हो गया। दुनिया में अगर शहादत न मिलती तो कोई गारंटी नहीं थी, कोई गारंटी नहीं थी। ये अली का तसव्वुर है। लेकिन शहादत जब हुई है तो इसका मतलब ये है कि जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया। जन्नत का सर्टिफिकेट अल्लाह तबारक व तआला ने दे दिया है। तो इस हिसाब से, इस तरीके से इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई थी और उन्होंने अपने खालू सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की भी शहादत देखी थी। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने और इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, दोनों ने सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत भी देखी थी कि बलवाइयों ने हमला किया था और मजलूमाना तरीके से सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया। कुरान पढ़ रहे थे और खून का कतरा कुरान के पारे में गिरा। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह के रास्ते में शहीद होते हैं उन्हें एक चींटी के काटने के बराबर भी एहसास नहीं होता है। दर्द का एहसास नहीं होता। हम देखते हैं कि गर्दनें कट गई, हम देखते हैं कि सर तन से जुदा हो गया, हम देखते हैं कि बाजू अलग हो गए, हम देखते हैं कि जिस्म का ढांचा वो बिगड़ गया। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह के राह में शहीद होते हैं एक चींटी के काटने के बराबर भी उन्हें एहसास नहीं होता। इसीलिए बाज जंग में वाकयात लिखे हुए कि एक सहाबी जंग कर रहे थे और जंग करते करते किसी ने हमला किया, उनके बाजू पे तो आधा कट गया, इस हाथ से वो जंग लड़ने लगे।
जंग करने लगे, ये झूलने लगे, ये झूलने लगा तो उस सहाबी रसूल ने इसे पैरों से दबाया और खींच करके फेंक दिया। इससे पता चलता है कि मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खबर दी है कि शहीद को एक चींटी के काटने के बराबर भी एहसास नहीं होता, ये बरहक है। और शुहदाए इस्लाम के वाकयात किताबों में लिखे हैं कि जब शहीद हुए हैं, जब गर्दनें कटी है, तो सहाबा दौड़े हैं पानी लेकर के, और पानी जब पेश किया है तो कहा पानी नहीं चाहिए, फरिश्ते पानी लेकर के खड़े। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने ये वाकयात मौजूद थे। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सुन रखा था गज़वाए उहद का वाकया, सुन रखा था गज़वाए बद्र का वाकया, सुन रखा था खैबर का वाकया, सुन रखा था और दीगर गज़वात का वाकया। इसलिए इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु शहादत के लिए बेताब थे कि उस मंजिल को हम पा जाएं। लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों, ये शहादत किस बात की थी? अब मैं अपने गुफ्तगू को समेट रहा हूं, अपने गुफ्तगू को मुख्तसर कर रहा हूं। वाकयात आप सुनते रहते हैं करबला का, लेकिन पूरे करबला के वाकयात का लुब्बे लुबाब में पेश करूंगा इंशाअल्लाह, और खुलासा पेश करूंगा कि आखिर ये जंग किस लिए हुई थी। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु हुकूमत चाहते थे, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु दौलत चाहते थे, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु बादशाह चाहते थे, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु सरवत चाहते थे, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया का मनसब और ओहदा चाहते थे। नहीं, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने नाना के दीन की हिफाजत चाहते थे। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु सुन्नत की इशाअत चाहते थे। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के कलमे को बुलंद करना चाहते थे। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम की हक़ानियत को घर घर तक पहुंचाना चाहते थे। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह तबारक व तआला के इस दीन को, इस दीन के निजाम को पूरी दुनिया में आम करना चाहते थे। इमाम हुसैन और यजीद की लड़ाई मनसब के लिए नहीं, ओहदे के लिए नहीं, दौलत के लिए नहीं, मकामो मर्तबे के लिए नहीं, बल्कि ये लड़ाई हक और बातिल के लिए, ये लड़ाई हक और बातिल के लिए थी। ये लड़ाई इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की इस्लाम और कुफ्र के खिलाफ थी। ये लड़ाई इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की इसलिए थी कि मेरा नाना जो दीन लेकर के आया है उस दीन की हिफाजत हो जाए। जिस दीन के खातिर सहाबाए कराम ने गज़वाए बद्र में अपने खून और खून को बहाया है, गज़वाए उहद में सहाबाए कराम ने अपनी गर्दनों को कटवाया है, उस दीन की हिफाजत हो जाए। जिस दीन के खातिर मेरे नाना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए हैं, उस दीन की हिफाजत हो जाए। जिस दीन के खातिर शेबे अबी तालिब में सहाबाए कराम को 3 साल के लिए कैद कर दिया गया था, उस दीन की हिफाजत हो जाए। जिस दीन के खातिर सहाबाए कराम ने अपने बीवियों, अपने बच्चों को छोड़ दिया था, यतीम कर दिया था, कुर्बान कर दिया था राहे खुदा में, उस दीन की हिफाजत हो जाए। ये हुसैन चाहते थे, ये हुसैन चाहते थे। ये लड़ाई हक और बातिल की थी और 2 किरदार की लड़ाई थी, 2 कैरेक्टर की लड़ाई थी। एक हुसैनी किरदार, एक यजीदी किरदार। हुसैनी किरदार क्या था? नमाज बच जाए। हुसैनी किरदार क्या था? कुरान बच जाए। हुसैनी किरदार क्या था? रोजा बच जाए। हुसैनी किरदार क्या था? ज़कात बच जाए। हुसैनी किरदार क्या था? शराब नोशी न हो। हुसैनी किरदार क्या था? जुआबाजी न हो। हुसैनी किरदार क्या था? गलत न बोला जाए। हुसैनी किरदार क्या था? इंसाफ का बोलबाला हो। हुसैनी किरदार क्या था? हर तरफ दीन मतीन की इशाअत हो। हुसैनी किरदार क्या था? अदलो इंसाफ का गलबा हो। यजीदी किरदार क्या था?
यजीदी किरदार ये था कि सुन्नत को पामाल कर दिया जाए। यजीदी किरदार ये था कि शराबें पी जाएं। यजीदी किरदार ये था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए निजाम और शरीयत की बेहुरमती हो जाए। यजीदी किरदार और कैरेक्टर क्या था? यजीदी किरदार और कैरेक्टर ये था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और हुक्म पर अमल न होकर के बादशाहत कायम हो जाए। यही तो था। यजीद काफिर नहीं था। यजीद ने कुफ्र नहीं किया था उस वक्त तक। यजीद ने अल्लाह का इनकार नहीं किया था। यजीद ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार नहीं किया था। यजीद ने किया क्या था? यही वो गुनाह किया था कि उसने इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के खून को जायज करार दे दिया। यजीद ने गुनाह ये किया था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का मजाक उड़ाया था। यजीद ने गुनाह ये किया था कि शराब को उसने जायज करार दे दिया था। और वो ये चाहता था यजीद हुसैन हमारे तमाम गुनाहों के बावजूद, हमारे तमाम गंदे ख्यालात के बावजूद, हमारे तमाम गलत कैरेक्टर्स के बावजूद हमारे हाथों में हाथ दे दे, हमारे हाथों में हाथ दे दे। ये यजीद की ख्वाहिश थी, ये यजीद की तमन्ना थी। क्योंकि यजीद जानता था अगर हुसैन हमारे हो गए तो सारे मुखालिफिन हमारे हो जाएंगे। अगर हुसैन ने हाथों में हाथ दे दिया तो फिर सारा मदीना वो हमारे हाथों में हाथ दे देगा। लेकिन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला की सरजमीन पर ये पैगाम दिया कि ऐ यजीदियो, अगर तुम्हें शहादत चाहिए तो अली अकबर की शहादत ले लो। ऐ यजीदियो, अगर तुझे शहादत चाहिए तो फिर कासिम की शहादत ले लो। ऐ यजीदियो, अगर तुझे शहादत और गर्दनें चाहिए तो फिर हमारे तमाम लोगों की शहादतें तुम्हारे सामने पेश है, ले लो। अगर तुम्हें शहादत चाहिए तो मासूम अली असगर की शहादत ले लो। यजीदियो, अगर तुझे शहादत चाहिए और सर चाहिए तो इमाम हुसैन का सर भी ले लो। लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सकता कि ये हाथ तुम्हारे हाथों में दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, अजमत हुसैन कॉन्फ्रेंस। वाह, ये मुमकिन नहीं है कि बातिल के हाथों में हाथ दिया जाए। ये मुमकिन नहीं है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो पैगाम दिया है वो ये पैगाम करबला की सरजमीन से दिया है कि जुल्म चाहे जिस इंतहा को पहुंच जाए, जिस इंतहा को पहुंच जाए, लेकिन बातिल के हाथों से हाथ न मिलाना। और दूसरा पैगाम वो ये है कि जिस नमाज को इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला की सरजमीन पर बचाया है, उस नमाज की हम हिफाजत करें, उस नमाज की हिफाजत करें। मेरे भाइयों, अगर नमाज माफ हो जाती तो करबला की सरजमीन पर माफ हो जाती। और हुसैन तो बख्शे बख्शाए थे, क्योंकि नाना ने दुनिया ही में खबर दे दिया था कि हसन और हुसैन ये जन्नत के सरदार हैं, जन्नत के सरदार हैं। अगर नमाज उस जुल्म की वजह से न पढ़ते तो मेरा ईमान है कि हुसैन की मग़फ़िरत थी और उसके बावजूद इमाम हसन और हुसैन नौजवानाने जन्नत के सरदार थे। अल्लाह तबारक व तआला ने वो सरदारी दुनिया ही में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी बशारत सुना दी थी। लेकिन इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला की सरजमीन से ये पैगाम दिया कि ऐ मेरे नाना की उम्मतियों, जुल्म चाहे जिस इंतहा को पहुंच जाए, परेशानी चाहे जिस हद तक पहुंच जाए, लेकिन नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए, नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। आज हम याद हुसैन मनाते हैं, आज हम अपनी निस्बत हुसैन की तरफ करते हैं। मेरे भाइयों, तरह तरह के ऐसे खुराफात इस मुहर्रम के अज़ीमुश्शान महीने में करते हैं कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते, हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि जो हुसैनी हो, जो अपनी निस्बत हुसैन के तरफ करें, जो अपनी निस्बत हसन के तरफ करें, जो अपनी निस्बत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के तरफ करें, वो इस तरह से हरकतें कर सकते हैं। नमाजें छोड़ छोड़ कर ढोल और ताशे के पीछे भाग रहे हैं, गुटखे कहा करके और नशे की हालत में या हुसैन के नारे लगाए जा रहे हैं। कम बेहुरमती है इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की।
कम बेहुरमती है फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, कम बेहुरमती है सैयदा ज़ैनब का, कम बेहुरमती है शोहदाए कराम और शोहदाए इस्लाम, शोहदाए करबला का कि हम नशे की हालत में, माफ कीजिएगा ये वो सच्चाइयां हैं जो कड़वी हैं लेकिन सुनना पड़ेगा क्योंकि हकीकत यही। सिर्फ यहाँ नहीं, मैं यहाँ नहीं जानता कि नौजवान किस हालत में याद हुसैन मनाते हैं, लेकिन झारखंड और हिंदुस्तान का अक्सर इलाका जो शियत से मरूब होकर मातम कर रहा है, जो खुराफात कर रहा है, हम सुन्नी हैं, सही अकीदा मुसलमान हैं, मातम वो करें जो मुनकिर हैं हयाते शोहदा के। हम जिंदा हो जावेद का मातम नहीं करते, हम जिंदा हो जावेद का मातम नहीं करते। सीना फाड़ना, चिल्लाना, रोना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खेमे में जाकर के करबला की सरजमीन पर मना किया था कि अभी तो बहुत मंजर तुम्हें अपनी नजरों से देखना है, सीने न फाड़ना, गिरेबान चाक न करना। क्यों कि अभी अली अकबर की भी शहादत होगी, अली असगर की भी शहादत होगी और खुद हुसैन की भी शहादत होने वाली। हुसैन भी जानते थे कि मेरी शहादत होने वाली, इसलिए गिरेबान चाक न करना, वावेला न बचाना, सब्र का दामन अपने हाथों से छूटने मत देना। हजरात, अल्लाह तबारक व तआला हमें हकीकी मानों में इमाम हुसैन और हुसैन की तरफ निस्बत करने की तौफीक अता फरमाए और जिस अंदाज और जिस तरीके से मुहर्रम मनाने का शरीयत ने हुक्म दिया है, उस हुक्म के मुताबिक इस महीने की इज्जत और एहतराम को बरकरार रखने की तौफीक अता फरमाए। बस अल्लाह ताला से दुआ हो है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक पर हमेशा साबित कदम रखे और बातिल चाहे जितना ताकतवर दिख रहा हो, चाहे जितना दमदार दिख रहा हो, चाहे जितना भयंकर दिख रहा हो, लेकिन बातिल बातिल होता है, बातिल बातिल होता है। जाअल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, कि हक आया और बातिल को जाना ही था। यकीनन हक वो गालिब होकर रहता है और बातिल वो पस्पा होकर के रहता है। इसलिए बातिल चाहे जितना ताकतवर हो घबराए ना, बल्कि अपने ईमान पर साबित कदम रखें। अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाएगा और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाएगा। हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।